हत्या क्या है, संविधान का हत्या हुआ है। 1975 में मिसेस गांधी तत्काल जो प्रधानमंत्री इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस हारने के बाद देश में जो आपातकाल घोषित किया, उसका संविधान का हत्या हुआ। कोई मानव जाति जितने भी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का हत्या हुआ, इसको हत्या दिवस नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। संविधान का हत्या हुआ। संविधान हत्या होने के मतलब जितना मानव अधिकार है, नागरिक अधिकार को हत्या हुआ ना, लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स जो उसको पूरा ये करके छीन के बिना कारण से बिना सुनाई के जेल में बंद किया, उससे बड़ा हत्या तो नहीं हो सकता। कोई इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल का हत्या हो तो बड़ी चीज़ नहीं है, ये इससे बढ़ के तो बड़ी चीज़ नहीं। पूरे देश के जितने भी हमारा अधिकार था, संवैधानिक जो अधिकार है वो पूरा हत्या हुआ था। इसी कारण से तो हत्या दिवस मना रहे हैं। एमपी साहब, आप कांग्रेस में रहे हुए हैं और यहाँ में मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम आप लोग सारा फॉर्मर कांग्रेसी लीडर लोग हैं। बोलो। तो अभी बीजेपी में आकर के उस समय का चीज को आप किस तरह से याद कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस में रहे कहीं भी रहे, जो चीज़ गलत है तो गलत है, वो तो कहना पड़ेगा। ट्रूथ इज ट्रूथ, ट्रूथ में भी बिटर, सच्चाई जो कड़वी हो सकती है कि नहीं, इस बिटर वो गलती थी। ये संविधान मैंने यहाँ पे देश में आपातकाल लागू करना गलत थी, इसको तो कहना पड़ेगा। तो इसको संविधान जो हत्या हुआ, इसी दिन को आज पूरे देश में जितने भी भारतीय हैं जो अपना मानव अधिकार जानते हैं, संविधान अधिकार को जानते हैं, तो हर समय इसको हत्या दिन के दिवस में ही हम मनाते हैं। सर, आप लोग को शायद याद भी होता होगा, आप लोग उस समय का लीडर लोग हैं, क्या परिस्थिति था सर, लोगों का कैसा हालत होता था, थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, हम लोग तो उस समय का, हम लोग स्कूल में थे, जानते नहीं थे। मैं बता चुका हूँ कि इमरजेंसी क्या चीज़ है हमें तो मालूम नहीं था। सुना है कि हम लोग का जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार हो, पूरा छीन के रखा है। सो सबका नाक पकड़ के रखे मिसेस गांधी। यही अंदरूनी अंदर में क्या था वो तो हम लोग मालूम नहीं, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ने को मिलते हैं, जानने को मिला है कि पूरा इन्होंने अपना कुर्सी बचाने के लिए टू सेव हर ओन चेयर एंड उनका जो डायनेस्टिक पॉलिसी है वो नहीं तो उनके परिवार से कोई होना है, इसको बचाने के लिए तो ही किया था। कोई देश के हित के लिए तो नहीं किया था। कौन सा ऐसा मुद्दा था, कौन सा ऐसा मैंने ये था जिसके कारण से संविधान जो 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 आपातकाल घोषित किया था? कोई मुद्दा नहीं था, केवल इस कुर्सी को बचाने के लिए हुआ। ये आज हम लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अच्छा, आजकल जो कांग्रेस में बहुत जगह में कांग्रेस लीडर लोगों का मुख से सुनने को मिलता है कि बीजेपी डिक्टेटरशिप कर रहा है, इसका क्या मतलब है सर? ये मौखरी है। डिक्टेटरशिप क्या होता है, तानाशाही क्या होता है? इनके समय में जो हुआ, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री मिसेस गांधी के समय में, और उनका जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उनका बेटा संजय गांधी ने किया, उसको बोलो ये तो मौखरी है ना। जस्ट पीपल आर लाफिंग, इट इज एन आयरनी कि इन्होंने ये काम करवाया, इनके समय में काम हुआ। उनको भी कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए देश के सामने, जनता के सामने, हमने गलती की। जैसे 1984 का जो सिख जो एसेसिनेशन हुआ, तो इस मुद्दा को उन्होंने माफ़ी मांगा है, हमने गलती की। तो ये जो ये है जो इमरजेंसी था, दैट वाज द बिगेस्ट हत्या। उससे ऊपर और हत्या नहीं हो सकती डेमोक्रेसी। थोड़ा सा वकील अवध साहब, आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय का, और आपने आज काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। हम लोग तो स्टूडेंट था, इसलिए और दूसरा बात है कि हम लोग का अनुभव का बारे में अरुणाचल एज ए होल ये पॉलिटिकली भी एक इन्फेंसी में है, लेट एंट्री है। इसलिए अभी वी हैव टू लिव, अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री होने से भी तो वी हैव टू लिव विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। देश का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री का साथ में हमको जोड़ना है, हमको रहना है। सिर्फ अरुणाचल का पॉलिटिकल हिस्ट्री से नहीं होगा। अरुणाचल का लेट स्टार्टर है, हम लोग बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, बाद में डेवलप हुआ है। इसलिए
इनका अनुभव या इनका एक्सपीरियंस अरुणाचल का संदर्भ से हम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो वी हैव टू टेक इट फ्रॉम द ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव। अभी जो चर्चा जो चलता है, जब रूलिंग पार्टी अभी आप लोग एनडीए अलायंस है, फिर यूपीए अलायंस वाला लोग बार बार जो एलिगेशंस लगा रहे हैं डिक्टेटरशिप का, जैसे मैंने अभी एमपी साहब को पूछा, आपका संदर्भ में आप क्या किस तरफ से देखते हैं? नहीं, डिक्टेटरशिप किसको बोलता है वो पहले जानना चाहिए। ये तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। नरेंद्र मोदी इज पॉपुलरली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और यहाँ में एनडीए का, इट इज़ नॉट ओनली बीजेपी का साथ जोड़ा हुआ है और भी बहुत सारे पार्टी, ऑल ऑफ देम हैज कम विथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और लड़ते हुए उसको जीतते हुए आए हैं। तो इसको आप डिक्टेटरशिप कैसा बोल सकता है? हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ये लोग का डेफिनेशन ऑफ डिक्टेटरशिप, ये लोग का डिक्शनरी में क्या लिखा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ना। इट इज़ अ वेरी पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, इट इज़ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो इसको डिक्टेटर कहना तो मेरा हिसाब से वो लोग का सोच को ही दर्शाता है कि they don't want to see other than their family members, other than their authority, दूसरा को पावर में या उस कुर्सी में देखना नहीं चाहता है। इसका मीनिंग हो सकता है इसका। मंत्री साहब कोई मुद्दा नहीं। साहब, बहुत अच्छा लगता है जब हम लोगों का बिरादरी वाला कोई लोग जब अलग अलग प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं। आप भी अरुणाचल प्रदेश में मंत्री है सर, तो क्या डिफरेंस लगता है उस समय का आपातकाल का जो बात कर रहा है और आज का दिन में, और बीच में आप भी पत्रकारिता की कम से कम नहीं हमसे भी 2 दशक नहीं, इशू ये है कि आप ये कहानी को अच्छा से हमको परखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि एक आदमी, एक इंसान जो है अपना पावर को लेकर के, पावर का जो मोह माया के वजह से इन्होंने सारा देश को टॉर्चर किया, हैरासमेंट दिया, इस प्रकार से मतलब उन लोगों ने पनिशमेंट दिया। ये सबसे बड़ा एक ब्लॉट है हमारा डेमोक्रेसी का। ये कोई सोच नहीं सकता, आज का दिन में कोई इस प्रकार का मतलब इस प्रकार का जो है सिचुएशंस कभी भी सोच नहीं सकते हैं। और दूसरा बात ये है कि उस समय में आप देखिए इमरजेंसी कब डिक्लेयर करते हैं, जब एक वॉर लाइक सिचुएशंस होता है, सीरियस इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो उस समय में कुछ नहीं था, ना हमारा वार किसी देश के साथ हुआ था, ना हमारा कुछ डिस्टर्बेंस था, ना कुछ इंटरनल एक्सटर्नल या तो फाइनेंशियल क्राइसिस था हमारा। इसके बावजूद भी, और दूसरी बात है कि ये लोग कांग्रेस लोग जो है एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आने का बाद जस्ट बिकॉज इलाहाबाद कोर्ट में उनका जो है उनको ये कर दिया था, इनका जो रूलिंग इनका अगेंस्ट चला गया, अब देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। अब इमरजेंसी लागू उस समय में ऐसे मतलब इमरजेंसी लागू कर दिया कि एक आम जनता को अपना सिविल लिबर्टीज, अपना जो फंडामेंटल राइट्स से इनको दूर रखा। और देखिए मैक्सिमम जो है जो हमारा जो सोसाइटी का जो इंटेलेक्चुअल क्लास को इन्होंने अटैक किया है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो, या अन्य इसी प्रकार का जो भी है, इन खास करके और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को अटैक किया, और खास करके फोकस्ड ऑन ओपोनेंट्स। तो ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा ब्लॉट है। मैं पहले भी मैं बोला हूँ कि अब और हमारा इस देश का जनता, हम जो जब तक हम इस फंडामेंटल राइट्स को, सिविल लिबर्टीज को हम तभी वैल्यू दे सकते हैं, तभी एंजॉय कर सकते हैं, तभी हम फुल्ली अपना राइट्स को हम एंजॉय कर सकते हैं, जब हम उस दिन को याद करें कि किस प्रकार से अगर एक सिविल लिबर्टी चला जाने से, फंडामेंटल राइट्स छीन जाने से देश का हालत क्या हो सकता है, उसको हमें याद करना है। जब तक हम अंधकार को हम उसको परखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हम जो प्रकाश को कभी भी हम प्रशंसा नहीं कर सकते हैं।